सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी है। और यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन बनी थी बताओ? जेनेट येलेन। और इसी तरह से याद रखो असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी अजंता नियोग। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे मनाते हैं और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या कैंट। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये हम 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था, लेकिन अभी लद्दाख ने भी इसको अपना स्टेट एनिमल बना लिया। अब यहाँ से एक और प्रश्न आएगा आपके माइंड में, लद्दाख ने अभी स्टेट बर्ड भी तो बनाया था, किसको? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। और ये तो बात हो गई स्नो लेपर्ड की। क्लाउडेड लेपर्ड की बात करेंगे तो वो मेघालय का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना। और 2023 में मेघालय में जो नेशनल गेम्स होंगे ना, उसमें मैस्कोट यानी कि शुभंकर यही है क्लाउडेड लेपर्ड, ये जानकारी भी रखना। बताओ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोयर बुक को लिखा है गुलजार ने। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक को लिखा किसने? तो इसको लिखा है एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। और अभी इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड भी मिला। और इसी तरह से आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसको अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था। वैसे इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी इस बार? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। बताओ टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का। और समय से पहले डबल कर लिया किसने? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए उसको TX2 अवार्ड भी मिला था। फिर बताओ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। जबकि रश्मि माधुरी का नाम पढ़ा होगा आपने, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था। एंड्रिया मेजा का नाम पढ़ा होगा, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, मैक्सिको से हैं ये। वैदेही डोगरे का नाम सुना था, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। फिर बताओ अभी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? 106 स्थान पे। टॉप पे वही है बेल्जियम। और फीफा की बात करोगे तो हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। फुटबॉल से अभी आपको याद आएगा यूरो कप 2020 किसने खिताब जीता? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को। अभी डूरंड कप हुआ था कोलकाता में, वो जीता था FC गोवा ने। और अभी 2021 का SAFF खिताब जीता था भारत ने नेपाल को हरा करके। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। फिर बताओ वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को।
और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाते हैं। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी थीम थी रीस्टोर अवर फ्यूचर। मैंने आपको बोला था 22 तारीख से 3 लगातार महीनों के दिन याद रखने हैं, जैसे 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, याद रखना ये। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। और अगर पूछा जाए 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को। थीम क्या रही? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। चलो आप तो ये बताओ किस राज्य ने देश के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। क्या थीम थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले WHO ने चाइना को और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये वाहक है, उसके वेक्टर हैं। वास्तव में तो जो रोग कारक होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का और टीबी को खत्म करने का है 2025 का। मलेरिया के लिए एक दवाई दी जाती है, कुनिन की दवा। तो प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनिन की दवाई, याद रखना। और मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को, प्लीहा, आरबीसी का जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो बताइए सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना कौन सा? इंग्लैंड। किसे चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर शगुन गुप्ता को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। और वैसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। किसे अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और खाद्य से याद आएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? शकुंतला थिल्स्टेड ने। बताओ दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने कौन? जीव मिल्खा सिंह। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा MS धोनी को। एनक्लेट यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने कौन? M वेणुगोपाल। पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, किसने लिखा? सुब्रमण्यम स्वामी ने। और लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो आंसर होगा श्रीलंका। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर धारक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रेखा जैन को। वैसे इसके MD CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। बताइए किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं ऑड्रे उजाले। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं हम, सर M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को। और लिम्फोमा अवेयरनेस डे भी हम मनाते हैं 15 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? अलीगढ़ UP। और किस पोर्ट पर एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनर प्रणाली लगाई गई? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट पर, ये उड़ीसा में है। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और यहाँ की कैपिटल रायपुर है। चलो आप तो ये बताओ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को बाजरे का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। किस पेमेंट बैंक ने देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने। कहां पर? दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। पेटीएम के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा है। स्थापना होती है 2010 में, नोएडा में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में देश में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो आंसर होगा हरियाणा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें सोलर पंप लगाने पर किसानों को 75% तक की छूट मिलती है, 75% तक का डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। इसकी फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बताओ भारत ने किस देश को डॉर्नियर विमान सौंपा? तो आंसर होगा मॉरिशस, जिसके कैपिटल पोर्ट लुइस है। मॉरिशियन रुपये यहाँ की करेंसी और प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ।
और यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जुगनौथ, जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण मिला था। अभी 2021 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको भी पद्म विभूषण दिया हमने। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया राजा रणधीर सिंह को। एशिया ओलंपिक परिषद जिसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है, और वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। किसे कोको कोला इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया? सोनाली खन्ना को। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पूछा जा रहा है ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की। तो आंसर होगा अलका मित्तल। एक अलका उपाध्याय भी नाम हमने पढ़ा था, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बताइए कौन सा देश इस साल 2022 में G7 की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर होगा जर्मनी। 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी यूके ने। विश्व ब्रेल दिवस हम मनाते हैं 4 जनवरी को। 4 जनवरी लुई ब्रेल की जयंती होती है। और बताइए जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस डे हम 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को। कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। और पूछे कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी? तो आंसर होगा दुबई सरकार। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन अभी किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और कहां पर किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो 10वें संस्करण का, और इसका आयोजन होगा 10 जनवरी से, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? जानवी डांगेती। और नासा के कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी है कौन? भाव्या लाल। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और जल शक्ति मंत्रालय ने किसे अभी सचिव बनाया? तो आंसर होगा विनी महाजन को। और जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा फ्रांस ने। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री हैं जीन स्टॉक्स और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। बाकी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। किस देश के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।